के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता वो हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ इतने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग हैं। अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाए। उपेंद्र कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हाँ, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? भैया आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव है। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हम लोग बात करते हैं वो जंगल राज 15 साल का नहीं, वो जंगल राज 25 सालों का है। और उस 25 साल में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार। बिहार में अपराध और अपराधियों को बल देने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस और राजद की सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों की तिलांजलि देने का काम किसी ने किया तो ये कांग्रेस और राजद की सरकार ने किया। कौन लोग हैं, नाम बता दीजिए। सीधा नाम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी, जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं, और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को
हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? पर जितना मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। वक्त आने पर बता देंगे जनता किसके साथ है। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है, वक्त आने पर बता देंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। कहीं बहुजनों के नेता बनने की होड़ में कहीं ये टकराव तो नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ बहुजनों के नेता बनने की होड़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुजन के जो बहुत सारे, आपको पता है कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था और अभी जातियों का जो भी लेखा जोखा है उसमें बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और विकास के क्रम में अगर कहीं छूट जाती हैं उनको कोई और नहीं पूछता है, जिनको चुनाव के समय बिनटोलिया कहा जाता है। हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि इन सभी की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनकी जो आवाज़ है उसको भी उठाया जाए और हमारे नेता, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इनको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जीतन राम मांझी बोले हैं कि कुछ गाड़ियां आपके साथ रहती है, वही गाड़ियां आगे चले जाएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। उन्होंने एक और बात कही कि जो लोग शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो इस तरह का दिखावा नहीं करते, वो शांति से बैठते हैं। और लगातार उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि लोकजन शक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में तकरार देखने को मिली थी, बयानबाजियां देखने को मिली थी। तो क्या कारण थी कि बार बार दोनों ही पार्टियों के बीच में ही एनडीए के अंदर इस तरह की तकरार देखने को मिली? देखिए, ये कल भी इस बात का मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था कि जो संघर्षशील समाज होता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग मजबूत होते हैं वो लोग संघर्षशील समाज का तिरस्कार करके घर में आराम फरमाते हैं। बहरहाल, आपकी इस बात का जवाब इसमें छुपा है जो मैंने पहले दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान को हम लोग पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग संतोष कुमार सुमन जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी के जो बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उसको पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग किसी और ने जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, विधायक या बिहार में मंत्री जो उन्होंने कोई भी बयान दी है उसको फिर हम अहमियत नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को पकड़ेंगे। भारतीय जी चिराग जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अभी अनुसूचित जाति आयोग बना, उसमें चिराग जी के जीजा जी को बना दिया गया, सांसद को भेजा था तो आपको भेजा गया, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चिराग जी के लिए परिवार फर्स्ट हो गया है। देखिए, आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माताजी, जिनके खुद के भाई, जिनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। आप ये बताइए कि इस मेरिट का जो एक विवाद बखेड़ा हर बार खड़ा किया जाता है, इसकी कोई